लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रियल प्रॉब्लम्स के सीरीज में आज हमारे पास एक प्यारा सा प्रॉब्लम्स है जो कि लिमिट्स चैप्टर से आया हुआ है जे एडवांस 2025 में। अब देखिए इस प्रॉब्लम को ना हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं मैक्लॉरिन सीरीज से। अब मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले नहीं है, इससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को इस 10 मिनट्स के वीडियोज में देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमारे पास। So let alpha and beta be the real numbers such that limit x tends to 0, alpha upon 2, 0 to x integration 1 upon 1 minus t square dt plus beta x cos x upon x cube equal to कितना हमारे पास है 2। Then find the values of alpha plus beta, ये निकालना है। अब देखो, अगर आपको एक्सपेंशन आता है ना तो इस प्रॉब्लम को चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज समझते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है और उसका एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास। तो मैक्लॉरिन सीरीज बोलता है क्या कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है ना तो उसको हम लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो, लाइक दैट हम लिख सकते हैं। तो इसी से हमारे पास जो e टू द पावर x का एक्सपेंशन आया वो हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और ये किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास a टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या है तो 1 प्लस एक्स इंटू एल एन ए प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ये जो e टू द पावर x है ना, क्या हमारे पास e टू द पावर x देखो और a टू द पावर x देखो, क्या चेंजेज है? ओनली ये चेंजेज है कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर है, एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, बाकी सारी चीजें सेम। ये हमारे पास किसके लिए वैलिड है? a ग्रेटर देन 0 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो वो हमारे पास क्या आता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस डॉट डॉट अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। कब वैलिड है हमारे पास? x शुड बी ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास साइन x का क्या है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ये भी हमारे पास x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन क्या है हमारे पास? cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस ये करके हमारे पास है। सिमिलरली 10x का हमारे पास ये है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स टू द पावर 5 बाई 15, लाइक दैट। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के एक्सपेंशंस का ना फर्स्ट 3 टर्म्स जरूर याद रखो क्यों हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास किसके लिए वैलिड है? मॉड x लेस देन पाई बाई 2 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज है साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का क्या है हमारे पास? x प्लस एक्स क्यू बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5। आपको बस यहीं तक ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली सिंस साइन इनवर्स x है तो मॉड x क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? इसका जो सम होगा वो फाइनाइट आएगा। सेम टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7, और ये कब हमारे पास इसका सम फाइनाइट आएगा? मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जेई के प्रॉब्लम्स के लिए हमें इसको ध्यान में रखो या ना रखो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, इसका क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो इस दोनों को इग्नोर भी कर सकते हो, बट इसके अलावा जो ऊपर में हमने 6 बताए और ये दोनों 2 जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स
प्लस n इंटू क्या n प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। कब हमारे पास इसका सम फाइनाइट आएगा? मॉड x लेस देन वन। सेम हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या होगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये हमारे पास, अगर आपने इसको एक दो बार देख लोगे ना, ये सारी चीजें आपके पास एक लिंक क्रिएट हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर फिर भी आपको वो लिंक का कॉन्सेप्ट चाहिए कि कैसे हम इसको लिंक करके याद रखें, तो आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जरूर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं लिंक बताऊंगा कि कैसे मैं उसको याद रखता हूं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। आपने बोला सर चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यस, चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने बोला ना कि हमारा मेन मोटो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि हम एक्सपेंशन कब यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अल्फा बाई टू, ये हमारे पास। तो cos x के लिए कोई टेंशन नहीं कि हम कभी भी उसका एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। अब मेन क्या हो, जब भी आपके पास अल्फा बीटा ऐसे टर्म्स आ जाए ना, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी हो, तो जरूर आप एक्सपेंशन के पास जाओ। एक्सपेंशन आपके प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान बना देगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं। हमारे पास अल्फा बाई टू है, ये हमारे पास क्या जीरो टू एक्स, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड है? ये हमारे पास इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यस, लेकिन आपने बोला सर कि उसके लिए मॉड एक्स लेस देन वन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि टी स्क्वायर, क्या हमारे पास मॉड ऑफ टी स्क्वायर क्या लेस देन वन है? यस, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि टी जो हमारे पास है ना, यहां पे देखो वो जीरो से एक्स हो रहा है। टी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन क्या हमारे पास एक्स है। तो दैट मीन्स टी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंस हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो जब ये एक्स टेंस टू जीरो होगा तो क्या मॉड ऑफ टी स्क्वायर लेस देन वन ही होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है। मीन्स ये कभी हमारे पास बात करें तो वन से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। तो हम अब यहां पे एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो बताओ वन माइनस टी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? तो जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां टी स्क्वायर पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी टू दावर फोर प्लस टी टू दावर सिक्स, लाइक दैट आ जाएगा। लिख देते हैं हम इसको यहां पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी टू दावर फोर। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बोला ना कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। तो इसका dt हमारे पास है प्लस बीटा एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या है? देखो कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दावर फोर फैक्टोरियल, लाइक दैट। तो हम ज्यादा नहीं, फर्स्ट टू टर्म्स थ्री टर्म्स लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बीटा बीटा एक्स इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, फोर बाई फोर फैक्टोरियल, लाइक दैट हमारे पास आएंगे। अपॉन क्या हमारे पास? एक्स क्यूब हमारे पास। अब देखो, अब जब भी इसका लिमिट फाइनाइट आया है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक्स क्यूब के टर्म्स कैंसिल आउट हुए हैं। अब देखो हमारे पास क्या आया यहां से? अल्फा बाई टू, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा टी प्लस टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी टू दावर फाइव बाई फाइव। कहां से कहां हमारे पास? जीरो टू एक्स। बाकी के टर्म्स को इग्नोर कर दो, वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। बीटा एक्स, तो जब हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दावर फाइव बाई फोर फैक्टोरियल, लाइक दैट हमारे पास आएंगे। अपॉन क्या हमारे पास? एक्स क्यूब। अब आप क्या करो कि x के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ना, उसको सेपरेट कर लो। तो x इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतनी भी हड़बड़ी सही नहीं है, तो आराम से सॉल्व करते हैं। अल्फा बाई टू, एक्स पुट करेंगे आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स टू दावर फाइव बाई फाइव
लाइक दैट हमारे पास बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल लाइक दैट हमारे पास अपॉन एक्स क्यूब। अब बताओ आपको क्या करना है, x के जो कोफिशिएंट है ना उसको साथ में रखो। तो x में यहाँ पे क्या आएगा अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा बीटा। नेक्स्ट एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट है उसको साथ में करो, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बाई 6 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस बीटा बाई 2। ये हमारे एक्स टू द पावर 5 भी ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा अल्फा बाई 10 और यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस हमारे पास 1 बाई 4 फैक्टोरियल विच इज 24 दैट इज बीटा बाई 24 अपॉन एक्स क्यूब। सिंस इसका लिमिट फाइनाइट 2 दिया हुआ है, अगर ये टर्म्स जीरो नहीं हुआ, ये टर्म्स जीरो नहीं हुआ तो कभी भी इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो नहीं हुआ तो x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा कैंसिल आउट होके और वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट सिंस फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। और हमारे पास सिंस चलो ठीक है ये हमारा 0 हो गया, अब ये जब कैंसिल आउट होगा तो अब हमें एक्स क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो जब ये कैंसिल आउट होगा एक्स क्यूब ये एक्स स्क्वायर होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यही हमें लिमिट की वैल्यू देगा। तो ये जो हमारे पास अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 2 के इक्वल होनी चाहिए। हमने बोला ना कि हायर टर्म्स जो x के हायर पावर्स हैं क्यूब के बाद उसका कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि जब लिमिट x टेंस टू 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, सारे टर्म्स 0। तो हमें बस यही 2 टर्म से मतलब था। तो यहां से हमारे पास अल्फा इक्वल टू -2 बीटा आया और यहां पे हमारे पास अगर 6 एलसीएम ले ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 12 और हमारे पास सिंस अल्फा इक्वल टू -2 बीटा है तो -5 बीटा इक्वल टू 12, बीटा इक्वल टू 12 अपॉन -5 -12/5। फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू अल्फा में, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ गई 24/5। हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 24/5 -12/5 क्या आ जाएगा 12/5, कितना आंसर आ जाएगा 2.4। तो देखा अगर आपको सीरीज पता है और ये पता है कि सीरीज को कब यूज करना है तो आप इस क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सीरीज है मैक्लॉरिन सीरीज उसको जरूर आप नोट डाउन कर लो। अगर इसका कोई भी आपको चाहिए कि हाँ ये चीजें कैसे याद करना है, कैसे लिंक करना है एक दूसरे से, तो आप जरूर इस वीडियोस के कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसके लिए वीडियोज लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।